अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का मौजू है वेट गेनर अद्वियात, यानी वज़न बढ़ाने वाली होम्योपैथिक अद्वियात। मेरे पास रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और अक्सर आकर वो कहते हैं जी हम कमज़ोर हैं, या हमारा बच्चा कमज़ोर है, बेटी कमज़ोर है, तो उसके लिए कोई वज़न बढ़ाने वाली अद्वियात हैं कि बच्चा जो है वो हेल्थी हो जाए, मोटा हो जाए, सेहतमंद हो जाए, उसके पिचके गाल जो हैं वो ठीक हो जाएं, उसके चेहरे पर रौनक आ जाए, वो तंदुरुस्त लगे, वो बीमार लगता है, कमज़ोर है, उसका वज़न बहुत कम है। तो इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है? मेरा पहला सवाल या मेरा पहला जवाब यही होता है कि क्या आपके बच्चे के अंदर कोई मसला है? बच्चे को मुझे दिखाएं। अगर वो बच्चा साथ हो तो फिर मैं ये पूछता हूँ कि इसको मसला क्या है, इसकी डिज़ीज़ हिस्ट्री क्या है, इसको पहले कौन सी अमराज रही हैं, क्या इसके अंदर कोई बुखार का मसला तो नहीं, अगर लड़का है कोई जरियान हतलाम का मसला नहीं, अगर कोई फ़ीमेल है तो इसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या इसको लिकोरिया का मसला तो नहीं, या इसको भूख कितनी लगती है, कोई डिज़ीज़ इसके अंदर है, कोई बीमारी इसके अंदर है। यानी टैंकी उस वक्त नहीं भरती जब टैंकी जो है वो नीचे से लीक हो रही हो, उस वक्त तक टैंकी नहीं भरेगी, उस वक्त तक कोई भी चीज़ नहीं भरेगी। अगर वो लीक हो रही है, अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी जो है, बीमारी की हालत में सेहत नहीं आएगी, मरीज़ कमज़ोर से कमज़ोर होता जाएगा। अगर कोई बीमारी नहीं, मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक है, फिर ठीक नहीं होता, ज़रूर कोई ना कोई उसके अंदर मसला ज़रूर होता है। अगर कोई बड़ा मसला है, कोई ज़हनी मसला है, कोई जिगर का मसला है, कोई मैदे का मसला है, कोई सेक्सुअल मसला है, कोई मसला है, तो उसका पहले इलाज कराएं। अगर कोई मसला नहीं, या कोई बीमारी रही थी, या कोई मेडिकेशन की गई थी, उसके बाद जो है वो जिगर के अंदर गर्मी है, अक्सर मैं ये देखता हूँ कि लोगों के जिगर के अंदर गर्मी होती है, उनको इस चीज़ की समझ ही नहीं होती। उनके जिगर के अंदर गर्मी होती है और गर्मी की वजह से उनको पेशाब पीला आ रहा होता है, भूख बहुत कम लगती है, वो जितनी भी ग़िज़ा खाते हैं वो जुज़्वे बदन नहीं बनती। उनको कभी बुखार हुआ था, या पीले यरकान का अटैक हुआ था, या कोई बीमारी हुई थी, उसके बाद उनका जिगर सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा, उनको सही तरीके से भूख नहीं लगती, ग़िज़ा जुज़्वे बदन नहीं बन रही, या दस्त हैं, या कब्ज़ है, कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। अगर कोई मसला नहीं, वो दस्त नहीं, कब्ज़ नहीं, कोई इसहाल नहीं, कोई बड़ी मर्ज़ नहीं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं 2 अद्वियात देता हूँ। 2 अद्वियात, एक है मैदे के लिए और एक है जिगर के लिए। ये 2 होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं, एक मैदे की इस्लाह करती है, एक जिगर की इस्लाह करती है। एक का नाम है अल्फल्फा। अल्फल्फा 30 ताकत में देता हूँ खाली पेट, और चैलिडोनियम 30 ताकत में खाने के बाद देता हूँ, सुबह शाम। अल्फल्फा क्या करती है? अल्फल्फा जिस्म के अंदर भूख बढ़ाती है, मैदे के निज़ाम को ठीक करती है, ग़िज़ा को जुज़्वे बदन बनाती है। और चैलिडोनियम जो है वो जिगर के फेल को ठीक करती है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करती है। जिगर का फंक्शन जब ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली सही बाइल बनती है, वो बाइल ग़िज़ा को हज़म करती है, और मैदा जब ठीक काम कर रहा हो तो वो ग़िज़ा को हज़म करता है, और ग़िज़ा के अंदर ग़िज़ाइयत जो है वो जज़ब करता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा है कि जो बहुत कमज़ोर थे, सिर्फ़ उनको किसी बीमारी के बद असरात की वजह से उनका मैदा जिगर सही काम नहीं कर रहा था, या उनकी खुराक की बद परहेज़ी की वजह से, तो ये सिर्फ़ 2 अद्वियात ही उनको देने से उनकी जो सेहत है वो बहुत बेहतर हुई। उनका वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, एकदम से तेज़ी से नहीं बढ़ता। ये कोई मेडिसिन स्टीरॉयड नहीं है, प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन है। इनका कोई किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनको लॉन्ग टर्म आप 2 से 6 माह भी इस्तेमाल करना चाहें तो इनका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेहतरीन रिज़ल्ट देती हैं। सुबह शाम खाने से पहले आप आधा घंटा पहले अल्फल्फा 30 के 5 कतरे थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें, और चैलिडोनियम के खाने के बाद इस्तेमाल करें। अगर टाइम ना हो तो दोनों खाने के बाद कर लें, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप अल्फल्फा को खाने से पहले और चैलिडोनियम को खाने के बाद इस्तेमाल करें, सुबह शाम 2 टाइम, और मुसलसल 1-2 माह या 6 माह मुसलसल आप इस्तेमाल करें।
इनके इस्तेमाल करते करते आप देखेंगे कि आपका जिगर जो है, आपका मैदा जो है वो ठीक काम कर रहा है और आपका वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वो जो वज़न बढ़ेगा वो वापस नहीं आएगा, वो कोई स्टीरॉयड की तरह नहीं होगा कि वक्ती तौर पर बढ़ गया और जब मेडिसिन छोड़ी वापस उसी शेप में आ गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप साथ आपने खुराक खानी है। इन मेडिसिन ने आपके जिगर और मैदे का फेल जो है वो ठीक करना है। खुराक आपने ख़ुद खानी है, अच्छी खुराक खानी है, सेब खाना है, दूध पीना है, गोश्त खाना है, अच्छी खुराक खानी है और सुन्नत नबवी के मुताबिक आपने खुराक खानी है। यानी भूख लगे तब खानी है और भूख रख कर खानी है। ये जो हम ज़्यादा रोटी खा लेते हैं ना, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ये हज़म नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है। एतदाल में रहना है, यानी 2 रोटियों की भूख है तो 1.5 खाएँ, 2.25 2.5 रोटियां खाने, 3 रोटियां खाने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा खाने से वो ग़ज़ाइयत जो है वो ग़ज़ा हज़म नहीं होती, वो ग़ज़ाइयत हासिल नहीं होती। तो लिहाजा सुन्नत नबी पर अमल करें, भूख हो तब खाएं और भूख रख कर खाएं। इन 2 अद्वियात को इस्तेमाल करें, आपकी सेहत जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो मेरे क्लिनिक टाइम यानी 12 से 8 के दौरान रब्ता करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें या अपने करीबी किसी प्रोफेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें, उससे अपना मसला डिस्कस करें, जो भी डिज़ीज़ है उसको हल करवाएं ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर हो जाए। जब डिज़ीज़ अंदर से, बीमारी अंदर से ख़त्म होगी तो इंशाअल्लाह सेहत ज़रूर आएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।